कभी कभी दिन की शुरुआत कब होती है और रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। वैसे ही कुछ आज मेरे साथ ही हुआ है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर टुडेज मिनी व्लॉग। सो सुबह से लेके हम रात तक में कुछ भी शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि मेरे को इतना काम था। और काम में क्या था, सिर्फ और सिर्फ सर्विका के कपड़े धोने थे। इतने सारे कपड़े हो गए थे इसके ना कि मैं क्या कहूँ, सारे कपड़े मैंने एक साथ में धो दिया क्योंकि हम लोग जल्द ही एक छोटे से ट्रिप पे जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं आपको हमारी व्लॉग में पता चलेगा। देखिए आ गया ना मुझे भी व्लॉग बनाने, ऐसे ही लोग सस्पेंस रखते हैं ना, मैंने भी रखा। सो बस यहाँ पे सर्विका को मैं शाम का नाश्ता करा रही थी। शाम का नाश्ता क्या, मैं उसको समझी तो कुछ पेट भर के ही खिला रही थी क्योंकि हम लोग को कहीं जाना था। और उसके बाद फिर वो उसके मामा दादू को फ़ोन आया था तो मामा दादू के साथ बातें कर रही थी। उन्होंने ढेर सारी बातें की हैं, उन्होंने जो डेली करती हैं, डेली सुबह शाम रात में जितना बात करना वो मामा दादू के साथ करती हैं। और आज जो था वो था रास पूर्णिमा। तो हम लोगों को बुलाहटा आया था रास पूर्णिमा में, वहाँ पे बहुत सारा भोग वगैरह हो रहा है और प्रॉपर एक पूजा हो रहा था उसमें जाने के लिए। सो शाम के समय में यहाँ पे सारे लोग चाय पी रहे हैं, हम लोग थोड़ा मुढ़ी खा रहे थे। तो सर्विका को वही थोड़ा बहुत खिला करके फिर बाहर में बैठाए थे और वो बस मामा दादू से बात की है। उसके बाद अपना डांस क्लास दिखाने लगी है, जो वो हर टाइप का स्टेप करती है वही। और एक बिंदी देखो ना, कहाँ से पता नहीं कहाँ से इसको मिला है, वही हाथ में लेके घूम रही थी तो मैंने इसको इस तरीके से लगा दिया। बहुत सारा डांस किए, हर एक टाइप की एक्टिविटीज़ उन्होंने दिखाई है कि किस किस टाइप से डांस कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों को जाना था बाहर में, जैसे मैंने आपको बताया। और अभी तो सच में लग रहा है शादियों का सीज़न आ गया और हम लोगों का खाने का सीज़न आ गया, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है। सो बस इसके बाद मैंने सर्विका के पैंट चेंज किए बेसिकली। और पता है अभी मेरे पास ना सर्विका का ज़्यादा फुल कपड़ा नहीं है, मतलब फुल टी शर्ट टाइप का नहीं है, तो मैंने ऑर्डर किया है, जल्दी आ जाएगा तो फिर आपके साथ भी शेयर करेंगे। सो पैंट इसका मैंने चेंज किया और मैंने ये वाली सूट पहनी थी। मेरे को हर एक सूट इतना ढीला हो रहा है ना कि टेलर को दे करके मुझे लग रहा है अब उसको ठीक कराना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए फिर भी मैंने ये पहन लिया और बाल खोलने का मन नहीं था मुझे बिल्कुल भी, तो मैंने चोटियाँ बना ली थी। और सर्विका को यही वाला टी शर्ट पहनाया था और इसका पैंट चेंज किया था। और फिर हम लोग निकल गए रास पूर्णिमा का भोग खाने के लिए। और देखो इतना अच्छे तरीके से ये जो मंदिर है ना, सर्विका के दादू जो है ना, उनके पापा का, मतलब मेरे परदादू का, मतलब सर्विका के परदादू का मंदिर है बेसिकली, उनके नाम से ही मंदिर है। तो उसमें राधा कृष्ण जी का मूर्ति बैठा हुआ है। तो उसमें प्रॉपर एकदम गाना वाना बज रहा था और एकदम इतने अच्छे तरीके से दिन में भी पूजा हुआ था, बट हम दिन में जा नहीं पाए थे और रात में इस टाइप से सारे लोगों को भोग मिलना था। देखिए जैसे मैं गई उसके बाद फिर मैंने ज़्यादा कुछ तो वहाँ काम किया नहीं था, दिन में तो जा नहीं पाए थे, तो मैंने कहा कि चलो रात में ही चलते हैं और जितना कुछ कर पाएंगे करेंगे। तो पूड़ी जो बनता है ना, वही आटा लगा हुआ था, तो मैंने उसके लिए थोड़े गुल्ले पका दिए। गुल्ले मतलब कि लोई बोलते हैं ना, बंगाली में रह रहे कि ना क्या ही बोलते बोलिए, तो गुल्ले पका दिए। सो लोई बना करके मैंने दे दिया। उसके बाद सर्विका जो है वो दादू के साथ थी। सर्विका के पापा नहीं गए थे क्योंकि उसको कहीं और ही जाना था, तो वो वहाँ पे नहीं जा पाए थे। और माँ तो ऐसे भी कहीं नहीं जाती, बेचारी को पैर में बहुत दर्द रहता है बोल के। तो हम गए थे, दादू गए थे और सर्विका गई थी। और सर्विका यहाँ पे क्या ही खाएगी, खाने के लिए उसके लिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ पापड़। तो पापड़ वो खा रही थी, उसके बाद सबको दे भी रही थी। और हमने थोड़ा सा यहाँ पे पूड़ियाँ बेली हैं और थोड़ा सा इस तरीके से जितना हो सकता है उतना किया। और देखो ना कितना सुंदर लग रहा है ना, ये मंदिर बहुत ही सुंदर है। उसके बाद फिर सारे लोग बैठ करके यहाँ पे खा रहे थे। और खाने में क्या क्या आइटम है मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। मैंने जितना हो सकता था उतना शूट किया है। खाने में आइटम एकदम देखिए गरमा गरम पूड़ियाँ निकल रही हैं यहाँ पे, पापड़ है, उसके बाद आलू दम है, उसके बाद छोला चना जो बोलते हैं वो है, राइस है, चटनी है, सलाद नहीं था, चटनी है, पापड़ है, मिठाइयाँ हैं। इस टाइप से यहाँ पे ढेर सारे आइटम थे। एक यहाँ पे देखो कितने सारे लोग बैठ के खा रहे हैं और सारे लोग आसपास के ही लोग हैं, तो बहुत सारे लोग मोहल्ले के हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आए हुए हैं यहाँ पे बैठ के खाने के लिए। सो बहुत ही एकदम जमजमाहट टाइप से था। और मेरी बेटी, मुझे तो पहले लग रहा था कि पता नहीं कैसे वो रह पाएगी इतना देर तक, लेकिन मेरी बेटी देखिए ना, एक अलग ही दुनिया है इसका। जब भी लोगों को देखती है ना, एक अलग दुनिया में चली जाती है। और देखिए ना गर्मा गर्म एकदम पूड़ी मिल रहा था। सो सर्विका एकदम वहाँ पे एकदम मज़े करी हैं, कोई तकलीफ़ नहीं करी है। एक उससे थोड़ा बड़ा बच्चा था, पता नहीं किसका, बट उसके साथ वो इतनी मस्ती करी है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। उसके बाद वो जा के पूड़ी के पास खड़े होकर के उंगली दिखा के पूड़ी मांग रही थी, लेकिन बाहर का पूड़ी था बोल के हम उसको नहीं खिलाए, क्योंकि वो बाहर का नहीं बोल सकते, मैदे का पूड़ी था तो हम उसको नहीं दिए। उसको देते भी है अगर तो हम उसको आटे का पूड़ी देते हैं, बाहर का पूड़ी मैदे का पूड़ी नहीं दिए।
उसके बाद उसके लिए तो पापड़ है, तो पापड़ वो खा रही थी। और बस उसके बाद फिर अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद क्या हुआ ना कि सारे लोग तो वहाँ पे पूरियाँ बेल रहे थे ना, तो वो गई हैं और आटा मांग के लेके आई है उसको भी, क्योंकि यहाँ पे भी ना जब भी हम रोटी बनाते हैं या फिर उसकी दीदी रोटी बनाती है ना, तो थोड़ा सा आटा उसके लिए रख देते हैं और उसके हाथ में दे देते हैं, तो उसको वो ऐसी इसी तरीके से हाथ से करती है। और इसी तरीके से वहाँ पर भी मांग के लेके आई। देखिए एक आंटी थी वहाँ पर, उन्होंने ले लिया उसके बाद उसको लगा कि चलो अब तो ले ही तो लिया, फिर वापस जा रहे लेके आते। देखिए दूसरी बार गई है लेके आने के लिए इतनी समझदार मेरी बेटी है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और बाहर में भी निकलने से ना हल्की हल्की ठंड जैसी आने लगी है, तो इसीलिए इसको फुल कपड़ा पहनाना ही पड़ा था। और इसके जितने भी फुल कपड़े हैं पिछले साल वाले सारे छोटे हो गए हैं, और अभी वैसा वाला भी टाइम नहीं आया कि इनर पहनाऊँ, उतना भी ठंड नहीं है, तो फुल कपड़े मैंने इसकी ऑर्डर किए, वो भी मैं व्लॉग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फटाफट हम खाने पे बैठ गए, और खाने में था ये, जैसे मैंने बताया एकदम गर्मा गर्म पूरियाँ मिल रही थी, कड़कड़ारी पूरियाँ बहुत अच्छी लग रही थी खाने को। और ये काबली चना बोलते हैं ना, उसका छोला था। उसके बाद यहाँ पे काश्मीरी आलू दम था, आलू दम भी बहुत ही बढ़िया लगा, ग्रेवी इसकी एक नंबर बनी थी। उसके बाद गर्मा गर्म राइस मिला हमें खाने के लिए, और फिर चटनी पापड़ और मिठाई। वो हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी खाना था, क्योंकि सर्विका को नींद आ रही थी। सो दैट वाज द होल डे। चलिए हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए। बाय।